बात नहीं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा अभी। नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रायिकता। आज की डेट में डाल देना टॉपिक के ऊपर ताकि पता रहे कब शुरू किया, कब खत्म हो रहा है, कब खत्म करना है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये टॉपिक आपका पशु परिचर में है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छे से करेंगे। प्रायिकता होती क्या है? एक्चुअल में किसी भी चीज के घटित होने की जो संभावना है वही क्या होती है? प्रायिकता। तो इसको करेंगे अपन। प्रायिकता की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। आगे बात समझ। प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए, मान लो कोई आप प्रायिकता निकाल रहे हो और किसी ऐसी चीज की प्रायिकता निकाल रहे हो जो कि असंभव है, तो जो चीज असंभव होती है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास में 2 लाख आदमी बैठ सकते हैं, क्या असंभव है? कुचुम्बर बना पूरा काट के मिक्सी में बाद में डालेना तो भी 2 लाख का नहीं आएगा इसमें सिस्टम। तो ये असंभव है। तो असंभव चीज की प्रायिकता क्या होती है? शून्य, कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि इस क्लास में 2 लाख बच्चे बैठे। तो असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता शून्य होती है। होने की प्रायिकता शून्य होती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखा है ना, प्रायिकता शून्य होती है। अब मान लो कि कोई चीज के कोई घटना ऐसी है जो होनी 100% कन्फर्म है कि वो घटना घटित होके ही रहेगी। समझ में आई बात? तो उस चीज के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। मान लो कोई चीज 100% कन्फर्म है कि किसी को छत से फेंका तो वो नीचे गिरेगा और वो नीचे की तरफ ही जाएगा, तो इसके घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 100%। तो जिस घटना के घटित होने, जिस घटना के घटित होने की संभावना होने की संभावना 100% हो, वह हो जिस घटना के घटित होने की संभावना 100% हो तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। अब जैसे आपको पता चल गया कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, तब प्रायिकता का मान है वो 0 है, और जब 100% कोई चीज हो रही है तब प्रायिकता का मान 1 है। इसका मतलब प्रायिकता का मान है वो 0 से 1 के क्या होता है? मतलब 0 के बराबर हो सकती है प्रायिकता, या फिर 0 से बड़ी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है, अन्यथा 1 से छोटी। समझ में आई बात? मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के क्या होता है? मध्य होता है। तो कोई भी प्रायिकता है उसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है और अधिकतम 1। तो इस चीज को अपन शब्दों में अभी लिखेंगे। अभी मैं लिखने का समय दूंगा, आपको पहले ध्यान से देखना है। ठीक है। तो प्रायिकता का मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान
प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 0, और प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो कितना हो गया 1। तो अब इसको लिखना शुरू करो आप पूरे को। लिखो तें लिखी हुई पिछली बार थैंक यू, मैं अगली बार लिखूं। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, ऐसा हमारे सुनने में आया है। आपने जो प्रायिकता आएगी वो 10th लेवल की आएगी, ध्यान रखना, पशु परिचर में। हाँ 10th लेवल की आवे था ना, पासवाड़ आवे था ना। अच्छा लो लो लो, पासवाड़ आवे। ठीक है, बार क्वेश्चन देना। सारे गमा पता नहीं, लिखो लिखो लिखो। ब्राउन सलाई लो। लिख दिया? कहां तक लिखा अनुराधा? फर्स्ट लाइन ही नहीं लिखी अभी? वाह, फोटो खींच लो आप। अरे रुको, एक काम करो, मैं नीचे ऊपर का झंझट ही खत्म कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं। बस यही है जो है। ये पानी बता सके आके आ जाएंगे जब तक आप लिखोगे। हो गए? थोड़ा स्पीड रखो लिखने का, उसके बाद कुछ और भी लिखना है। वो थोड़ी दार थ्योरी वालों रही, रंग बदल दे। अच्छी रही डाणिया मोड़ी कहीं ठाई कौन पड़ा। अरे कहो तो हो, मैं क्यों एक ही दिन मिले आराम नींद ली छो। बे पवन सर की रिकॉर्डिंग चल रही हो क्लास आगे देखिए है। हाँ अगला प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है कुल संभावना हाँ कुल संभावना करे बेटा बार बेटा लोग बेम करी कुल संभावना और ऊपर क्या है वांछित संभावना। बात करेंगे करे वांछित संभावना। वांछित मतलब चाहा गया वांछित चाहा गया
अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब क्या होता है? चाहा गया। हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हिंदी बहुत फायदे। अबे मीनाक्षी ठाई कौन पड़े? बोले बड़ी भीड़ रहे हो तो क्या दीजिए, वांछित आदमी है वे कि कौन है वो, तो कौन है वो। आगे बढ़ो ये बिल्ली मौसी। अब देखिए आपको कुछ घटनाएं लिखनी आनी चाहिए। कैसे? हो गई? देखिए जैसे एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है? या तो हेड, उछाल दिया सिक्का। अगला पासे को उछाल। अब इसका हिंदी में ना ध्यान रखना, देखो हिंदी में ना पासे का जैसे हेड है ना, इसको चित्त और पट लिखा हुआ था। समझ में आई बात? तो जैसे ये आपका पट है और ये आपका क्या है? चित्त। अब इसको ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, पटेल, पटेल होता है, मतलब जो पट है वो क्या है? टेल। वाह, वेरी नाइस। अब आगे देखो, पासा उछालने पर यदि आपने पासा उछाला, अब अंशुस्मिता उछाड़े अगर निजला गियर्स का पासा उछालने पर क्या होगा? बाईसर में 1 2 3 4 5 6। ये भी खेलो, ये लिखो। ये मीनाक्षी भी गए थे एक बार खेलने उधर बाईसर में, वापस आते वक्त बोले बिल्ला जीत लिया मैंने। इसी को दुनिया में सफेद झूठ बताया गया। अगला है ताश के पत्तों का सिस्टम। ताश के पत्ते सिद्धार्थ, उदय को है जैसा ही रखना है ना, बिगाड़ मत देना, बड़ा आराम से बैठा रहता है रसगुल्ले की तरह, ठीक है। ताश के पत्ते, ताश में लाड लो, है ना। ताश में 52 पत्ते और 13 के उनको आगे बैठा दिया। अब ताश में एक पत्ता किसका होता है? कलर, कलर लाड लो 2। अरे राजा रानी नहीं, एक काला होता है। अरे कलर लाड लो 2 ही होते हैं, एक ब्लैक और एक। अब इससे आप क्या समझे? मैं जो डाटा लिखूं वो ध्यान रखना। मैं डाटा लिख रहा हूं ताश में कुल पत्ते, ताश में कुल पत्ते, ताश में कुल पत्ते कितने हैं? 52। ताश में लाल कलर के पत्ते, लाल कलर के पत्ते कितने हैं? अरे रुको रे, अभी समझते नहीं है। और जो काले, उसमें कितने होते हैं?
ताश में जो आपको पता है ईंट के पत्ते बोले, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? अरे ईंट के पत्ते 26 होते हैं। लाल की ईंट होती है, काली की भी ईंट होती है। समझते नहीं यार, लाड लो। अरे वो चिड़िया को, सॉरी 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 सॉरी, अभी मिक्स हो जाता। रुको 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 रुको। ईंट के पत्ते वो कितने होते हैं? वो एक चिड़िया होती है। ईंट के पत्ते कितने हो गए? ठीक है। अब रुको, ताश में जो चिड़िया के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? एक दिल होता है, पत्ते 13। वाह, रेड का दिल होता है, काले का पान होता है। इनके भाई सर में दिल ऐसा ही होता है, देखो ऐसे करके, और वो नीचे की तरफ ऐसे। ऐसे नहीं होता क्या? वो काले दिल के आदमी होते हैं। देखो ये ईंट का हो गया। अब पान के पत्ते कितने होते हैं लाड लो? पान के पत्ते 13, और जो दिल के पत्ते हैं वो कितने होते हैं? जिनको सीधा ही कलर का बोलते हैं, लाल कलर में बोलते हैं, लाल का पत्ता ही बोलते हैं, ठीक है ना? अरे कलर तो अब लाड लो कहां से लिखना बाकी है आपके? अरे भगवान, तो मीनाक्षी ये कपड़े पहन के तो होली खेल लेते। अब मैंने सोचा यही पहन के खेलेंगे। हाँ यही पहन के खेली नहीं गए। अच्छा कौन? हाँ अच्छा, मैंने तो कभी खेली नहीं होली आज तक। हाँ हाँ क्या हुआ? वाह क्या बात है। और सिद्धार्थ आपने खेली होली? चलो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं लाडलो। चलिए अगला जो पॉइंट है कि जैसे सिक्के को एक बार उछाला, सिक्के को एक बार उछालने पर
अभी समझ लेना, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। एच टी, दो सिक्के उछाले मान लो साथ, हाँ, दो सिक्के एक साथ उछाले, सिक्के को, एक सिक्के को उछालना, अरे यार क्या सिद्धार्थ किसकी फोटो देख के हंस रहे हो? दो सिक्के को उछालने पर, मग्न है ये, दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर क्या होगा? देखो लाड, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए और दूसरे पर भी क्या जाए, हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, और हो सकता है कि दोनों के दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। समझ आ गई बात? इर्ची विर्ची समझ आई क्या? आ गई? अब देखो, मान लो आपके जची और आपने सोचा कि यार तीन सिक्के उछाले, तीन सिक्के उछालने पर तीन सिक्के उछालने पर क्या सिस्टम होगा? हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड आए और दो पर क्या जाए, टेल ऐसे आ जाए, हो सकता है कि ऐसे आए, हो सकता है कि ऐसे आए, हो सकता है कि तीनों सिक्के उछाले तीनों पर हेड आ गया, हो सकता है पहले दो को उछाला तब हेड आया तीसरे पर टेल आ गया, हो सकता है कि पहले और लास्ट वाले पर हेड आया बीच वाले पर टेल आ गया, और हो सकता है पहले पर टेल आया और दूसरे पर, उसके बाद ऐसे हो सकता है कि पहले पर हेड आए और बाकी दो पर टेल आ जाए, हो सकता है कि टी एच टी और टी टी एच, तो दो दो बार टेल वाली भी कंडीशन ले ली, और हो सकता है कि तीनों के तीनों बार टेल आ जाए। राइट? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मैं खोपड़ी में फिट करता हूं आपके। अब देखिए इधर कितनी स्थितियां बनी, दो, और इधर कितनी स्थितियां बनी, और इधर कितनी स्थितियां बनी, आठ। तो कहने का मतलब है इधर 2 की पावर 1 एलार्ड लो, इधर 2 की पावर 2 एलार्ड लो, और इधर 2 की पावर कितनी है, 3। तो n सिक्कों को उछालने पर बनने वाली स्थितियां होती है वो क्या होती है, 2 की पावर n। इसको किस प्रकार से शब्दों में बांधेंगे अपन, देवनागरी लिपि में लिखेंगे अभी। तो इधर लिखते हैं कि n सिक्कों को उछालने पर बनने वाली कुल स्थितियां, बनने वाली कुल स्थितियां, बनने वाली कुल स्थितियां क्या होगी, 2 की पावर। अब आपको टेंशन नहीं है, अब जैसे आपको बोलते कि 4 सिक्कों को उछालने पर कुल कितनी स्थितियां बनेगी, तो आप क्या करोगे, इधर 4 तो 2 के ऊपर भी पावर कितनी लगाओगे, 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। अब यदि आपको बोल दे 5 सिक्कों को उछालने पर, तो इतना बनाना नहीं पड़ेगा, आप 2 की पावर 5 लगाओगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है, इसको वापस लिखो आप। किसको समझ नहीं आई अभी बताते हैं, एक बार लिखो वापस समझाते हैं इसको। क्या नाम, ठीक है, काम जा रहे हैं, अच्छा कब जाएंगे हैं? हाँ बैंक पता कौन मैंने शायद कौन करें चल मैं घर बट कर दियो बैन करियो ना। हाँ एक ही बात है बेटे। कौन
फास्ट टाइप करो, फास्ट। और कौन कौन आया भाई होली खेलन? उदेर अनुय आया, एडची बिड़ची आया। अच्छा जणी हिसाब थे दीपावली फटाका छोड़ नहीं आवड़ छोड़े गए तो लक्ष्मी पूजन करन को नहीं लक्ष्मी पूजन करन अब काल सिद्धार्थ कनु कराता है। हो गया भाई, लिख लिया? लाड लो, एक बार आपको 10th लेवल करवा देंगे, खूब है। फिर आप और कहीं घटना को अंजाम दो तो बता देना, फिर आपको और करवा देंगे, है ना? कहा दिनेश जी एडिया क्या कह रही है सब? ये तो ऊपरों को दे बारात में बीन ने देख जावे जो गया बरोबर। चलो हेलो, हाँ ले जाओ थैंक यू। तकलीफ नहीं आ पाए, चल ले सब। चलो आगे देखो, देखो फिर से समझाता हूं, इस बार बढ़िया तरीके से देख लेना आप, है ना? देखो लाड लो, इसमें हुआ क्या? जैसे आपने अपनी किस्मत का सिक्का उछाला, ठीक है, हो सकता है कि हेड आए और या हो सकता है कि क्या आए, तो फिर आप दो सिक्के लेके आए अपनी किस्मत के। आपने पहली बार उछाला, हेड आ गया, और दूसरे वाले सिक्के को उछाल के देखा, उस पर भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है ना? अब हो सकता है आपने पहला सिक्का उछाला, हेड आया, और दूसरा सिक्का उछाला, टेल आ गया। हो सकता है पहले वाले सिक्के पर टेल आया और दूसरे वाले पर हेड, और हो सकता है दोनों पर ही टेल आए। अब इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है यदि आप दो सिक्कों को उछालो। समझ आएगा इर्ची बिर्ची? अब देख, अब तीन सिक्के लेके आए आप अपनी किस्मत के, तीनों पर क्या आया? हेड आया। हो सकता है कि आपने पहला सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरा उछाला, हेड आया, और तीसरे पर क्या गया? अभी मैं इसको याद करने का सिस्टम भी बता दूंगा। हो सकता है ऐसे। अब देखो मैं बताऊं नहीं, एक सिक्को टेल गो है, राइट? अभी टेल नहीं में घुमानो है, एक बीचे राख दियो, एक रिंग खुणे रियो, एक रिंग खुणे राख दियो, ठीक है? अब दो टेल राखना है तो दोनों टेल साइड में राख दियो। अब हेड एक ही है, अब हेड ने बीचे गाल दियो, अब हेड ने साइड में लिया या हेड तीन माते टेल लगा दियो, बस हो गई फ्री। 8 ही तो बड़ी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी संभव कौन? चल अब आप आगे बढ़ा और घटना अंजाम दे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए,
एक मैं बता दूं, जैसे कोई आप एक ही घटना की जो जितनी भी परिस्थितियां होती है उनकी प्रायिकताओं का योग एक होता है। इसके लिए एक मैं लाइन लिखता हूं, बहुत ही शानदार लाइन है, ये आपको बहुत ही कम जगह लिखी हुई मिलेगी, हो सकता है मिले ही ना। किसी भी घटना में उपस्थित या उपलब्ध तमाम संभावनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। समझ में आई क्या बात? बिच्ची बिच्ची समझ में आई? इनको यही समझ में नहीं आएगा, हाँ बोलेंगे ना बोले, आधा आधा समझ में आके अटक गया। अभी मैं समझाता हूं, ये अभी आपको समझ में आएगा कैसे, मैंने अभी समझाया ही नहीं, अभी तो लिखा है। प्रायिकताओं का योग कितना होता है? प्रायिकताओं का योग एक होता है। कैसे लाड़ लो? जैसे मैंने आपको बोला कि एक सिक्के को मैंने उछाला है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, एक सिक्के को उछाला दिया तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। हेड आने की संभावना कितनी है? हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी बताऊं आपको? कुल स्थितियां दो है। वांछित मतलब चाहिए गई स्थिति, क्या चाहा आपने? कि हेड आए। टेल के लिए क्या प्रायिकता है? कुल स्थितियां, चाहिए गई स्थिति। तो ये दोनों की, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता हो गई। ये दो ही संभावना है इस घटना में, तो इन दोनों प्रायिकताओं का योग कितना आ रहा है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? आगे बात समझ? आप कहोगे सर यार कम कम समझ में आई, क्योंकि अभी आपको कम कम ही आई है, मुझे पता है, अभी अगले देख ही लग रहा है। अभी देखना, जैसे आप बोलोगे कि सर हमें इस घटना से मतलब नहीं है, हम दूसरी घटना को अंजाम देंगे। इसमें मैं बोलूं हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 है, और यदि मैं बोलूं हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/, और इन दोनों का योग कितना है? तो कहने का मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अभी देखो पूरा सिस्टम से लिखेंगे लाडू, लगना चाहिए कि यार पढ़ गया है बच्चे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है आपकी PA, प्रायिकता है PA, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है आपकी P'A, तो P प्लस P'A बराबर कितना हो जाएगा? तो PA प्लस P'A बराबर कितना हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं है आपको? समझ में आ गई ना? तो बस अब इसको लिखो, मुंह बिगाड़ने से लाडनो क्या होगा? नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करो। इसको नीचे करूं क्या? कहां से लिखना है? ये तो लिखा हुआ है ना, यहां से लिखो आप। क्या मीनाक्षी समझ में आया? क्या हुआ? In any event, the sum of थोड़ी गाओ ऐसी। In any event, the sum of all probabilities of all possibilities is 1। वाह क्या इंग्लिश! बिल्ली मौसी बैठी कैसे कोई आगे प्रसाद चढ़ा के चला जाए। ऊपर करें, इस आलसी जीव को होली नहीं खिलेगी। यहाँ खेलने नहीं दिया, यहाँ पे खेलने देते यार इसको। हाँ, इधर लिखो, एक सेकंड, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है।
क्या आलसी जीव? अभी जिम में जाते हो क्या कहीं पे? अब शुरू हुई है ना? कल मैंने आप लोगों को फोटो देखी तब मुझे पता चला कि ये यहाँ पे है। मैंने कहा बाकी पार्टी किधर गई? कौन सी फोटो थी? ओ तेरी तो अब इसमें से काट काट के जिसका बर्थडे रहेगा ना उसकी लगाएंगे, कितना मस्त लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बिल्ली मौसी की पिक है, इनके रिश्ते वाले आएंगे ये दिखाएंगे, भाग जाएंगे पहले। कौन सी? ये एकदम सही है, इसको मैं सेव रखूंगा इसकी शॉर्ट में डाल के रखो हाथ उस पे और बोलो कि ठोको ये। हाँ अभी धर्म संकट में आ जाओगे, बैठे रहो आप शांतिपूर्वक। हाँ चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं। सुनाई इनको भी दिया लेकिन हैं ऐसे ही कर रहे। देख लो ये शकल एग्जाम्पल नंबर 1 लाड लो। क्वेश्चन देगा आपको वेरी नाइस कि यदि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता यदि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता 1/3 है, ये चल क्यों नहीं रहा रे? इसका चल गया। तो घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मेघराज इसकी घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस टावरों, एकदम सही बात। प्रायिकता का पहला क्वेश्चन और उसका पहला ही जवाब मेघराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए घटित नहीं होने की प्रायिकता मतलब क्या है? ये पी डैश ए है जो कि कितना है, और आपको ज्ञात क्या करना है? घटित होने की प्रायिकता। तो पी ए प्लस पी डैश ए बराबर कितना होता है आपका? 1। तो पी ए प्लस 1/3 बराबर कितना हो गया? और पी ए बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 1/3। तो पी ए बराबर कितना हो गया? 2/। अब यदि ये तो है आपका पूरा प्रोसीजर, ठीक है लाड लो, आप अगले को पूरा ज्ञान दिखाओ। और यदि नहीं दिखाना हो ज्ञान तो करना है आपको एक काम। देखो ये मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड में कुछ नहीं करना कि घटित होने की प्रायिकता कितनी है, नहीं होने की प्रायिकता 1/3। तो एक काम करना, नीचे वाला सिस्टम तो सेम रखना, इन दो का डिफरेंस देखना कितना है। ये होने की आगे समझ में आ गई बात? इसको लिखो पहले। हाँ फोटो भेजी, सिद्धार्थ ने भेजी, अभी देख। ये काम बड़ा अच्छा लगता है। वाह क्या फोटो आई है आगे कि इधर इधर वालों को अरे चलो चलो रहने दो जान दो। अब आप अनुमान लगाओ किसकी हो सकती है।
मीनाक्षी गिनानी में कूद जाए उस फोटो को देख के। लो मीनाक्षी सिर्फ आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। नहीं तो फिर बाकी कोई दूसरे थोड़ी है, फिर इनको भी दिखा दे। ओ नो ये भी बड़ी अच्छी लगी फोटो, चलो इसको भी सेव किया जाए। और भेजो, और किसकी है? एक बार आया कि उसमें ऐसे लिखा हुआ था, ये कोई जोक आया, सुनो लाड लो, एक जोक सुनाता हूँ आपको, बढ़िया मूड फ्रेश होगा आपको, थोड़ी बहुत नींद उड़ेगी आपको। ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते उसको। हाँ चलो आगे बढ़ो। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे बताया गया था कि जैसे लोग होते ना, बोले कि यदि कोई दुखी आदमी हो और उसका मूड ऑफ हो तो उसको क्या करना चाहिए कि खुद की शादी की रील देखनी चाहिए। तो उसमें क्या होगी कि बीवी आएगी आपके, उल्टी देखनी चाहिए रील को, तो वो आएगी, वो आपके गले से वो हार डाल के निकाल के अपने घर चली जाएगी, आप नाचते नाचते वापस अपने घर आ जाओगे, है क्या? ये मैंने कब देखी थी? ये पिछले महीने देखी थी, ये बताया ना, मैंने सुनाया ना ये आपको। लो लो जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन लगाओ। क्या देख बड़ा दुख के क्षणों को याद नहीं किया जाता सुरेंद्र, कोई बात नहीं, हो गया, टेंशन नहीं लेना, जिंदगी है ना, गलती सबसे होती है, एक बार होती है, भूल चूक माफ है। लिखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/7। चलो अब इसके बाद चेंज करेंगे भाई मामला। चलो मैं आगे करता हूं और नए सिरे से लिखता हूं कुछ। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, तो नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी मेघराज? 4/7। अगले क्वेश्चन को आप अंजाम दोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो दोनों बार, अरे आवाज नहीं, शांतिपूर्ण, दोनों बार पट प्राप्त होने की कितने हो? हाँ अच्छा, हाँ नहीं वो जो एक, और सॉरी, 2 सिक्के कुछ, ओहो हो। सिद्धार्थ भेजो भेजो। हाँ आवाज बंद है।
एक बटा, बिल्कुल 1/4 आएगा लाड लो। इधर देखो, घटना को अंजाम देना भूल गए। इधर देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 स्थितियां होगी टोटल। और इसमें अपने को क्या चाहिए कि दोनों बार पट प्राप्त हो, तो क्या होगा, कुल संभावना 4, अपने को चाहिए वो संभावना 1, तो क्या हो गया 1/, भाई कुल स्थितियां 4 है, अपने को चाहिए वो स्थिति 1। अभी सब लिखेंगे। लिखो आगे, लिखो। अब एक दो चीज मैं आपको और समझा दूं, इसमें लैंग्वेज का बहुत फर्क है लाड लो। जैसे मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, उसको आप समझने का प्रयास करना भाई। अरे आवाज नहीं, दिल्ली मौसी शांतिपूर्वक, आवाज नहीं आती है, कोई दिक्कत है? देखो, जैसे मैं बोलूं कम से कम 1, इसका मतलब क्या है, मिनिमम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो सकता है। समझ नहीं बात? जैसे ये जो सिस्टम है, इसमें यदि आपसे बोला जाए कि कम से कम 1 बार टेल होना चाहिए, मतलब 1 बार टेल नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसी कितनी स्थितियां हैं जिनमें कम से कम 1 बार टेल है? 3 है, क्योंकि कम से कम 1 बार होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना ही हो सकता है? 3 हो गई ना। बस यहीं पर इंसान मात खाता है। लोग क्या करते हैं कि कम से कम 1 में ये 2 स्थितियां मानते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो ऐसे देगा, उसके जैसे मर्जी है वैसे दे देगा। क्वेश्चन का क्या तोड़ मरोड़ के, जैसे वो क्वेश्चन को ऐसे लिख दे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 1 बार टेल प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? क्या 3/2 किसने बोला? 4 बोला ना। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम मैं सोच रहा था आपका जब सिलेक्शन होगा तब मैं ये पिक लगाऊंगा। वो चांदमल के लो थे कुचेरा वाले, वो भी आए थे, वो पाली लगे हुए सुपरवाइजर। आपने वो डांस था ना शादी से एक दिन पहले सामूहिक, तो उस दिन वो लाइब्रेरी में यहाँ बैठे थे, हम सब सारे इकट्ठा हुए थे, पुराने स्टूडेंट आए हुए थे। तो मैंने उनको उनकी एक जो फोटो दिया, आपको दिखाऊं ना, मतलब दिखाने की स्थिति में नहीं है, ऐसी मेरी नाइट में खींची हुई थी उनकी। मैं उनको बोलता था कि आपका सिलेक्शन होगा तब लगाऊंगा, तो मैंने उनको बताई, मैंने कहा मेरे पास वो पिक अभी भी है। बोले सर आपके पास है? मैंने कहा आपका सिलेक्शन हुआ ना तो मैं शेयर विथ ओनली वन करके आपके साथ शेयर करने वाला था स्टेटस में, फिर मैंने कहा जाने दो, लेकिन मैंने सेव कर रखा। वो नाइट में पढ़ते थे ना, मैंने उस समय खींचा, तभी उनको बोला, मैंने कहा आपकी जॉब लगेगी तब ये लगाऊंगा। उनकी वो पाली है कट से सुपरवाइजर में, इसलिए आपकी भी जब लगेगी ना तो ऐसे छांट छांट के लगाऊंगा मैं। कम से कम 1 बार पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? करो भाई, करो। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं। हाँ, क्या प्राप्त होने की? हाँ, इसका 3/4 होगा।
अब देखिए आपको पता है कि टोटल स्थितियां कितनी है और कम से कम एक टेल है वो 3 में है। अब मैं इसी पर्सन का जो इमोशंस है उसको चेंज करता हूं। ये क्वेश्चन के इमोशंस चेंज कितनी आएगी? हाँ तो कितने हो गए? दो स्थितियां ऐसी जिसमें केवल एक बार पटे, तो 2/4 मतलब 1/। ऐसे पर्सन आप कर लोगे लाडलो, मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे पढ़ाया समझ में आ रहा ना? सत श्री अकाल ने जेरा हुए निखणा ली नींद ले। 3 सिक्कों को इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम वालों फॉलो कर लिया, दिन में सपने देखने चाहिए, ठीक है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक बार, कम से कम एक बार पट आने के, ये अपना कितने नंबर का टॉपिक है? ये 10वां है 11वां है? हम हो ना? कौन सा टॉपिक है? कितना आ रहा है? 7/8। कितने लोगों के 7/8 है? वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकी जनता के बिल्ली से चप्पल किसकी पहन गए? पेरानी मायोड़ी जान क्या ने? हाँ देखिए 7/8 वेरी गुड। HH HTH HHT THH HTT और THT और TTH और TTT। तो कम से कम एक बार इन सातों में कम से कम एक बार है, तो सीधा क्या हो जाएगा लाडलो? 7/। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन, जिसको क्लियर समझ में आया वही जवाब दे पाएगा। 4 सिक्कों को कितना आएगा? वेरी गुड, 15/16 इज योर फाइनल आंसर।
करें। देखिए एक काम करना है, आपको सीधा सीधा नहीं आया ना तो इसको उल्टा करके निकालो। कैसे? जैसे कम से कम एक बार चित, तो इसका जस्ट उल्टा क्या है? कम से कम मिनिमम एक बार चित चाहिए। इसका जस्ट उल्टा है कि एक भी बार क्या नहीं आए, चित नहीं आए। मतलब तीनों ही कंडीशन में क्या जाए? टेल टेल टेल। ऐसी कंडीशन सिर्फ क्या बनेगी? एक। कुल स्थितियां कितनी बनेगी? 4 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 4, मतलब कितने? 16। अब इसकी उल्टा निकालना तो एक में से क्या कर लो, इसको घटा लो, तो 1 - 1/16 कितने हो गए? 15 बट्टे। अब ऐसे फिट ना हो दिमाग में, कोई बात नहीं, मेमोरी पे लोड देना ही नहीं है अपने, ठीक है, काम आएगी बुढ़ापे में। देखो इसको क्या करना है आपको, सीधा पता है कि 4 सिक्के उतार रहे हैं तो हेड हेड हेड, और बीच में बहुत कुछ आएगा और उसके बाद में टेल 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 टेल। ठीक है, कम से कम एक बार चित्त होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना ही हो सकता है। तो कम से कम एक बार चित्त सब में होगा सिवाय टेल 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 को छोड़कर होगा। तो मतलब कुल स्थितियां रहेगी 16। ठीक है, उनमें से सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें हेड नहीं है, बाकी सब में मिनिमम एक तो हेड हो गई होगा। तो मतलब ऐसी स्थितियां हो जाएगी 15। तो 15/16 इज योर फाइनल। लिखो। अब एक क्वेश्चन और देता हूं। लिखो 4 सिक्कों को, कहां जाओगे? बाहर कौन है भाई? लिखो पानी है बाहर। लिखो 4 नहीं 6 करो। हाँ पहले वाला निकाले। क्या हुआ? हाँ हो गई गलती हमसे। वो कौन सा सॉन्ग है? हाँ अच्छा इसकी फोटो लोगे? वाह, मैंने सोचा कि यार कुछ गलती नहीं हुआ। हो गया, लगा दो स्टेटस, सब देख लेंगे। 4 नहीं लाड़ लो, ऐसे लिखो 6 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या हुआ? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जितने भी स्टेटस आते हैं वो सारे देखते हैं ऐसे सबके? नहीं तो भी जैसे सभी लोगों के देखते हो आप? अच्छा और ऐसे कितने लोग हैं जो खुद के सीन देखते हैं कि मेरा किस किस ने देख लिया अभी तक जो लगाया था? चलो ये करे बस। आगे देखो अगला क्वेश्चन। लिखो 6 कितना है उसका? 6 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 6 के 6 सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता। वाह क्या बात, 1/64 आएगा लाड लो। 6 सिक्के हैं तो कुल स्थितियां 2 की पावर 6। अब मैंने बोला 6 के 6 पर टेल आना चाहिए, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा। तो ये 1 कितना हो जाएगा? अब देखो लाड लो, और 6 सिक्कों को उछालने पर 6 के 6 पर टेल आने की प्रायिकता। मैंने बोला ना सभी पर टेल आने की प्रायिकता। अगला अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न पीछे वाला का आगे वाला? 6 सिक्कों को उछालने पर सभी पर टेल आने की प्रायिकता। हे प्रभु, लिखो आगे।
हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? और देखो कंसेप्ट क्या लाड, जैसे एक सिक्का और एक पासा साथ में उछाला जाए, तो जैसे सिक्के पर हेड आया, पासे पर एक आ गया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर दो आ गया, सिक्के पे हेड आया, पासे पे तीन आया। राइट? हो सकता है सिक्के पर टेल आया और पासे पे एक आया। अभी इसमें क्रम को मेंशन नहीं किया गया है कि पहला सिक्का उछालेंगे कि पहला पासा उछालेंगे। तो लिखो एक सिक्के व एक पासे को एक साथ उछालने पर बनने वाली स्थितियां। ये अनुराधा मास्क लगा के नहीं आते क्या? मास्क कहां गया? इन्होंने ले लिया। मास्क ठीक रहता है, इंसान यहां से गोरा रह जाता है कि नहीं? फिर मल्टी कलर हो जाता आदमी। हेलमेट लगा के बैठोगे ना। लिखो एक सिक्के तथा एक पासे को, एक सिक्के तथा एक पासे को एक साथ उछालने पर बनने वाली स्थितियां। फिर ये स्थितियां नोट करो। एक सिक्के तथा एक पासे को एक साथ उछालने पर बनने वाली स्थितियां। ये इस पे लाई किसने लिखा है? लाई लिखा तो किसी लाण ने लिखा नहीं है, ये कंफर्म है। किसी लाई नहीं लिखा है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे एक पासा उछाला गया। क्या है, मैं देखूं दमादम कराऊं? ये लिखो आप। अब लाइन लिखनी है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बोला ही नहीं अभी। गोटाटी फेरी दिरा लेनी पड़ी। देखो पासे को उछालने पर बनने वाली स्थिति। पासे को उछालने पर बनने वाली स्थिति। जैसे नंबर 1, एक पासे को उछालना, साथ के साथ छाप रहे हो, पहले देख लो। 1 2 3 4 5 6, दो पासे को उछालना है। कहाँ बिली मौसी? मैं बोलूंगी लिखना है, उसके बाद जल्दी जल्दी करना है। पहले 1 1 1 2 और 1 6। हो सकता है पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर 1 2 3 4 5 6।
फिर हो सकता है कि ये स्थिति बने और हो सकता है ये स्थिति बने। तो कुल कितनी स्थितियां बन गई? मतलब 6 का। तो अब बताओ यदि 3 पासे को उछालने पर कितनी स्थितियां बनेगी? अभी लिखने दो मुझे। तीन पासों को उछालने पर। आज प्रियंका सोलंकी नहीं है वो परवीन जी की सिस्टर है ना। और कौन सी प्रियंका है? एक अच्छा वो यहाँ आगे वाली वो आए थे। छह का, हाँ छह का क्यों आएगा? अरे वाह भाई वाह, क्या बात। ठीक है, मेघराज ने सही बोला, बस 6 का क्यों। तो ऐसे n पासों को उछालने पर, आगे लिखना, n पासों को उछालने पर बनने वाली स्थितियां कितनी हो जाएगी? 6 की पावर आज इतना ही, कोई बात नहीं, टाइम हो गया, लिखने दो। हाल बेथांग तावाणा सर कोने